हमारे भारत की भूमि पर कितने सारे लोग रहते हैं। कोई मुस्लिम भी रहता है, कोई क्रिश्चियन भी रहता है, ये भी रहता है, वो भी रहता है। सब तरह की बातें चल रही थी। तो हमने कहा कोई भी रहता हो, पर इतना जरूर है कि भारत की भूमि पर वो ही रहता है जो सनातनी है, जो हिंदू है। आज भले उसने अपना धर्म बदल लिया हो, भले उसने अपना धर्म चेंज कर लिया हो, पर उसके जो दादा परदादा थे, उसके जो पूर्वज थे, जो भारत में रहते थे, मतलब भारत की भूमि पर अगर कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति रह रहा है, मतलब वो हिंदू था, हिंदू है और हिंदू ही रहेगा, ये निश्चित। अब उसके नाम चेंज करने से क्या होता है? एक बड़ा अच्छा हम बात कहें आप लोग, एक व्यक्ति का नाम था छेदालाल। जम के बोलो कौन सा नाम था? छेदालाल। अब छेदालाल उसको लोग, उसके दोस्त जो थे सब चिढ़ाने लगे, छेदालाल छेदालाल करके। तो उसको बड़ा बुरा लगा। तो उसने कहा अपन को तो अपना धर्म में, हिंदू धर्म में रहना ही नहीं, तो अपन को और चले गया वो किसी पीर पैगंबर के पास में, और वहां जाकर उसने अपना धर्म चेंज कर कहा कि अब मैं यहाँ पर अब मैं इस धर्म में रहूंगा। तो उसने कहा मौलवी साहब मैंने धर्म चेंज कर लिया, मेरा नाम चेंज करो। तो मौलवी साहब ने पूछा तुम्हारा नाम क्या था? तो कहा छेदालाल। ठीक है, तो आज से तुम्हारा नाम रहेगा सुराग अली। क्या नाम रहेगा? सुराग अली। अब उसमें अंतर कुछ आया। अब नाम क्या हो गया? पहले था छेदालाल, अब हो गया सुराग अली। अब उसको लोग सुराग अली सुराग करते, तो उसने फिर मन में सोचा मुझे तो रहने ही नहीं इस धर्म में, अब मैं धर्म चेंज करूं। अब वो पहुंच गया किसी चर्च के अंदर, वहां जाकर पादरी से कहा कि अब मुझे धर्म चेंज करना है और मैं इस धर्म में आ गया, मेरा नाम चेंज करो। तो तुम्हारा पुराना नाम क्या था? तो कहा पहले मेरा नाम था छेदालाल, फिर मैं दूसरा धर्म में गया तो बन गया जम के बोलो सुराग अली। अब कहा कि एक काम करो, तुम्हारा नाम अगर चेंज करना है तो मिस्टर हॉल। मिस्टर हॉल। अंतर आया, पहले भी छेदालाल था, बीच में भी छेदालाल था, आखिरी में भी छेदालाल था। उसी तरह भारत की भूमि पर चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति रहता हो, कोई भी तरह का व्यक्ति रहता हो, वो भले कह दे कि हम ये हैं, वो कहे वो हम ये हैं, पर भारत की भूमि पर उसके जो दादा परदादा थे वो छेदालाल ही थे। मतलब जो थे वो हिंदू ही थे, वो सनातनी ही थे। अब भले वो चेंज कर ले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो था उसको बदल नहीं सकता। हम सब इस भारत माता की संतान हैं। ये भारत माता, ये राष्ट्र हमारा है और हम इस राष्ट्र की औलाद हैं। अब उसमें कोई चेंज करे कि नहीं, सामने तो मैं नहीं मानता, तर्क शास्त्र वाले कहते हैं कि हम नहीं मानते, लोग कहते हैं कि अपने भारत में तो भगवान को जल चढ़ाते हैं, अपने भारत में तो ऐसा होता है, अपने भारत में वैसा होता है, हमारे अपने भारत में। तो भाई भारत में रहते हो तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा। और अगर तुम भारत में रहने के बाद भी हमारे राम कृष्ण हनुमान और शिव पर भरोसा नहीं कर सकते तो फिर भारत छोड़ो और दूसरे देश में जाकर रहो। मना भारत में रहना है तो राम कहना पड़ेगा, भारत में रहना है तो एक लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा, और भारत में रहना है तो हर हरा हरे
करना पड़ेगा। और अगर तुम्हारा तर्क चल रहा है कि एक लोटे जल से क्या होगा, शिव जी को मनाने से क्या होगा, हनुमान जी की चालीसा पढ़ने से क्या होगा, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ने से क्या होगा, राम मंदिर से क्या होगा, हनुमान मंदिर से क्या होगा, शिव मंदिर से क्या होगा। यदि तुम्हारे तर्क चल रहा है तो फिर तुम्हें यहाँ रहने का हक भी नहीं है। तुम जब इतनी दूसरे देश की बड़ाई कर रहे हो तो जाओ ना बोरिया बिस्तर बना। कौन तुमको रहना है?